यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप चीज़ों को कितना सिंप्लीफाई करते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जितना सिंप्लीफाई करेंगे, वो उतना ही देर तक आपके अंदर ठहरेगा और उसी के बेसिस पर आप अपने आंसर को अच्छे से लिख पाएँगे और वही सिंप्लीफिकेशन ऑफ थॉट्स आपको कम समय में बेहतर डिसीज़न लेना सिखाएगा, जिसकी वजह से आप जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे कम समय में ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएँगे और प्रॉपर डिसीज़न लेके सही आंसर टिक आउट कर पाएँगे। सो यहाँ पे इसके अंदर का कोर आइडिया समझिए, क्यों सिंप्लीफिकेशन ऑफ थॉट्स पे ज़्यादा एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यूपीएससी का जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो उसका सबसे बड़ा सिलेबस। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक? और इस सिलेबस को कवर करते-करते आपको जो करंट हैपनिंग्स चल रही है, उससे लिंक भी करना है। यानी आपको न्यूज़पेपर से पढ़ना है, उसके पीछे के आइडियाज़ एंड फैक्ट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है? तो आप अगर देखें तो अगर आप सब चीज़ को कंज़्यूम करने का प्रोसेस अपनाएँगे कि मुझे सब याद हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप पढ़ते जाएँगे, कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा यहाँ। हाँ, लेकिन आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करते जाएँगे। लेट्स से कि अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, तो उसे भी इतना सिंप्लीफाई कीजिए अपने अंदर कि आपको लगे कि अब दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि फिर ये सिंप्लीफिकेशन कैसे अचीव करेंगे हम लोग, ठीक है? हम लोग पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पे जो बेहतर तरीका मैं बोलूँगा कि अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को कभी स्किप मत कीजिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि इस एग्ज़ाम में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उतना ज़रूरी है, जैसे कि आप हर दिन हेल्दी रहने के लिए आप हर दिन आधा घंटा या 1 घंटा वॉक करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप हर दिन समय निकाल के आधा घंटा भी आंसर अपना लिखते हैं, एक क्वेश्चन का भी आंसर लिखते हैं, तो आपका ब्रेन प्रोसेस समझिए हर दिन स्ट्रीमलाइन हो रहा है, एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के लिए। तो आप और यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि जब हम आंसर लिखते हैं, तो एग्ज़ैक्टली हमें पता चलता है कि हम जितना पढ़ रहे हैं, शायद वो उतना ट्रांसफ़ॉर्म पेपर पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा पढ़ने का भी तरीका बदलता है, जैसे-जैसे हमारा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस बढ़ता है। फिर हम पढ़ते वक़्त भी बुक के अंदर से इम्पोर्टेंट आइडिया को छाँट कर अलग करना सीख जाते हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम नहीं देखते या उस पे कम ध्यान देते हैं। सेम प्रोसेस आपका अप्लाई होता है न्यूज़पेपर के भी डेली रीडिंग में। तो आंसर राइटिंग आई विल से आपको हर दिन करना है तो करना है और ये कभी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मेरा प्री नज़दीक आ रहा है या मैं कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इसलिए मैं अभी आंसर नहीं लिख रहा हूँ। नहीं, आप कोई भी चीज़ कीजिए, आप समझिए आप यहाँ पे वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। चाहे आप स्टेट पीसीएस में जाएँ या यूपीएससी में जाएँ, आपको हायर थिंकिंग पावर, हायर डिसीज़न पावर के लिए ट्रेन किया जा रहा है। और हायर डिसीजन पावर के लिए, हायर थिंकिंग के लिए आर्ट ऑफ राइटिंग इज़ द मस्ट। आप अगर गौर से देखें तो हम लोग हायर थिंकिंग किसे बोलते हैं? जैसे कुछ राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं। व्हाई वी से कि दे हैव द हाई कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग। ऑब्वियसली वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। एक स्टोरी लिखना, एक पोएम लिखना, ये एक हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को दर्शाता है। आपका यूपीएससी का आंसर भी ठीक वही हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जहाँ पे आप 250 वर्ड में, 150 वर्ड में काफ़ी अच्छे से अपने आइडिया को रिफाइंड करके प्रेज़ेंट कर रहे हैं। और ये मान लीजिए कि आप कितना भी पढ़ते रहेंगे, आपको लग रहा है कि मैं फैक्ट्स याद कर रहा हूँ और लास्टली जाके एग्ज़ाम में लिख दूँगा, ऐसा नहीं होगा। मेंस के एग्ज़ाम का अनुभव बता रहा हूँ, हर बंदे के साथ, हर इंसान के साथ ऐसा आता है कि उन्हें लगता है पेपर ख़त्म ही नहीं होगा। मेंस का पूरा पेपर ख़त्म करना या मेंस के एग्ज़ाम हॉल में बैठना भी एक अपने आप में एक्सपीरियंस होता है। आप वहाँ पे तय कर पाते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे 1.5 मिनट के अंदर सोच लेना है, फिर उसका आइडिया, बॉडी, कंक्लूज़न फ़ॉर्म कर लेना है, फिर लिख लेना है और उसे ब्यूटीफुली प्रेज़ेंट करके आगे बढ़ के अगले क्वेश्चन को टैकल करना है। ये हर 2 क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ना है।
तो ये सारे चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में आप प्रेशर में ऑन द स्पॉट नहीं कर पाएँगे अगर साल भर अपने आप को ट्रेंड नहीं करेंगे। आंसर राइटिंग करते रहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आंसर राइटिंग आप करेंगे तो आपका जो रीडिंग का तरीका है डेली लाइफ में वो भी बदल जाएगा। आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप समझ पाएँगे कि एग्ज़ाम का एग्ज़ैक्टली डिमांड क्या है। और इस आंसर राइटिंग को अगर आप प्रॉपर्ली कहीं पे इवैल्यूएट कराते हैं, तो जो आपका मेंटर होगा, वो एग्ज़ैक्टली आपको बता देगा कि हाँ, आपका यूपीएससी के एग्ज़ैक्टली जो डिमांड है, उस डायरेक्शन में है कि नहीं आंसर, आपकी पढ़ाई है कि नहीं आंसर। सो आई विल सजेस्ट हियर, डू नॉट स्किप मीन्स आंसर राइटिंग, डू नॉट स्किप डेली आंसर राइटिंग। कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए या आपके मेंटर जो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसे उठा लीजिए। बट लिखिए, ज़रूर लिखिए और उसका इवैल्यूएशन को अच्छे से फीडबैक से समझिए। आपको अगर कहीं डाउट होता है तो उसे अपने मेंटर से भी पूछिए, बट अपना आंसर राइटिंग नहीं छोड़िए अगर इस एग्ज़ाम को कम समय में 1 साल या 2 साल में आप क्लियर करना चाहते हैं। अदरवाइज़ पीपल कीप रीडिंग एंड ईयर्स दे जस्ट कीप रिपीटिंग। जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है उनकी एक बहुत अच्छी ख़ासियत आप ऑब्ज़र्व करेंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा आंसर लिखा है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल जिन्होंने ऑप्शनल या जीएस में अच्छा स्कोर किया है, दे हैव रिटन इवन 80 मॉक टेस्ट। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस एग्ज़ाम, आपको लिखना ही पड़ेगा। यू हैव टू राइट अ लॉट।